और सब कुछ हासिल होने के बाद साहबजादी वजीर आला हैं, छोटे भाई वजीर आजम हैं, पांचों घी में हैं, सर कढ़ाई में हैं, और उसके बावजूद वो अफसुर्दा नज़र आते हैं। मतलब एक मियाँ नवाज शरीफ जो हमेशा ही अफसुर्दा नज़र आते हैं, और मुझे नहीं पता कि वो अफसुर्दा क्यों रहते हैं। आजकल शेर व शायरी भी कर रहे हैं। और रात के अंधेरों में जो पार्लियामेंट में कार्रवाई डाली गई है, इसने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती तारीख़ में एक स्याह बाब का इजाफ़ा किया है, और जिसे बड़ा अच्छा बनाकर कामयाबी हासिल की है। अफसोसनाक बात यह है कि यह पूरा अमल ही न सिर्फ मशकूक था, बल्कि अदलिया के ऊपर कब्ज़ा जमाने के लिए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का जो तरीक़ेकार जारी था, जिसमें सीनियरिटी की बुनियाद पर खुद ब खुद तकर्रुर हो रहा था, इस तकर्रुर को पार्लियामेंट की कमेटी और फिर वज़ीर आज़म के हाथ में देना, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और इसके नतीजे में अदलिया पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करना है। पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, जिसका हवाला पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान बार बार देते रहे हैं, 1973 का आइन इंतहाई मुश्किल हालात में बना था, और उस आइन पर तमाम जमातों का इत्तेफाक हुआ था। उन जमातों में बलोचिस्तान की जमातें भी शामिल थीं, सिंध की जमातें भी शामिल थीं, पंजाब की भी थीं, और उस वक्त सूबा सरहद था उसकी भी थी। और मुख्तलिफ नौ ख्यालात रखने वाले और मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले लोग इस आइन के ऊपर मुत्तफ़िक़ हो गए थे। और तमाम तर सियासी इख्तलाफ के बावजूद उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो और अपोजिशन ने मिलकर एक मुत्तफ़िक़ा डॉक्यूमेंट तैयार किया। मुझे अफसोस है कि कल मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे और उनके पोते और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे और ज़ाहिर है उनके दामाद की सरपरस्ती में ये जो सब कुछ हुआ है, इसने उस आइन की जो रूह है उसको मुतासिर किया है। इसलिए कि जो इस वक्त पार्लियामेंट मौजूद है, पहला सवाल तो उसी के ऊपर है। इस पार्लियामेंट में आधे के करीब वो लोग हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, जो जीते ही नहीं हैं, जो जमहूरी लिहाज से कामयाबी नहीं हुए। उनको फॉर्म 45 नहीं बल्कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत किया गया है। उनकी अपनी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई साख नहीं है। मतलब एक मियाँ नवाज शरीफ जो हमेशा ही अफसुर्दा नज़र आते हैं, और मुझे नहीं पता कि वो अफसुर्दा क्यों रहते हैं। आजकल शेर व शायरी भी कर रहे हैं। और सब कुछ हासिल होने के बाद साहबजादी वज़ीर आला हैं, छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं, पांचों घी में हैं, सर कढ़ाई में हैं, और उसके बावजूद वो अफसुर्दा नज़र आते हैं। तो ये तो खैर उन्हीं से पूछा जाएगा। लेकिन बात यह है कि नवाज शरीफ साहब लाहौर शहर में 70,000 इजाफी वोट डलवा के भी नहीं, तब्दील करवा के कामयाब किए गए। उनकी साहबजादी भी जाली तरीके से जीती हैं। 17-18 सीटें शायद नून लीग ने जीती हैं, और बाकी सब जाली हैं। 22 सीटें MQM की जो इस अमल में शरीक हुई हैं, उनमें से वो एक पोलिंग स्टेशन 5,500 में से कराची के नहीं जीते MQM वाले, और 22,000 पोलिंग बूथ में से एक भी MQM नहीं जीती, एक भी। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो फॉर्म 45 मौजूद है देख लें जाके, वो 22 सीटें भी शामिल हो गई। और कल अमलन PDM 3 एक्टिव थी। यानी पहला काम PDM ने पाकिस्तान के हवाले से यह किया कि जिसको आईनी तरीका तो कहा कि हमने रिजीम चेंज किए, लेकिन उस आईनी तरीके में तो सिंध हाउस आबाद हुआ था ना, इंसानों की कीमतें लगी थीं, खरीदो फरोख्त हुई थी, दबाव डाले गए थे। इसको ये जमहूरी और आईनी तरीका कहते हैं। तो इस जाली तरीके से जिस PDM ने पाकिस्तान की जमहूरियत पे शबखून मारा था, वही PDM कल अदालत पे शबखून मार रही थी। अब मेरे लिए यह सवाल जरूर है कि इस वक्त PDM का सरबराह कौन है। अलबत्ता
उस पीडीएम ने जो कुछ उस वक्त किया, जब से पाकिस्तान के आप हालात देख लें, फिर जब इंतखाबात की तारीख तय हुई तो उसको डिले कराने में इन लोगों ने किरदार अदा किया, और अब जो है वो इन्होंने कल सेनेट से और कौमी असम्बली से और ये दलील देना कि हम हिमायत ना करते तो नंबर तो इनके पूरे थे। ये कितनी शर्मनाक बात है। अगर इनके नंबर पूरे थे तो पूरी कौम के साथ इस कोयले की कान में काला होने की जरूरत क्या होती है कि चूंकि उनके नंबर पूरे थे तो हमने कहा कि नहीं, नंबर पूरे ना कीजिए आप, हम आपको नंबर दे देते हैं, तो फर्क क्या बना। अब जो इसके नतीजे में हुआ है वो ये है कि वो अदलिया कि जिसमें एक तरीक़ेकार के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था, अब वो इख्तियार पार्लिमानी कमेटी और फिर वजीर आजम के पास है। और इसमें भी इबाम है कि पार्लिमानी कमेटी अगर कोई सिफारिश करेगी तो क्या बैनी ही वही सिफारिश वजीर आजम को आगे भेजनी है या नहीं। और अगर कोई वजीर आजम इसको एक्सरसाइज कर ले कि उस कमेटी की सिफारिश के बरखिलाफ कोई फैसला करे तो कहां चैलेंज होगा। तरमीम में तो मुझे कहीं नजर नहीं आया। बहरहाल ये तो कानूनी मसला है। असल मसला ये है कि ये जो पूरी तरमीम का चक्कर चल रहा था, हम बार बार ये बात अपोजिशन से कह रहे थे, खासतौर पर पीटीआई से, कि इसका हिस्सा ना बने मुज़ाकरात का, इसमें इंगेज ना हो। उन्होंने अच्छा किया कि आखिर में मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया है, लेकिन ये बातें तो सब पता थी पहले से। ये जो इंगेज किया है और आए हैं और गए हैं, इस सब के नतीजे में कंफ्यूज हुई सूरत हाल, और हुकूमत ने इस पूरे अमल के नतीजे में मामलात को आगे बढ़ाया। अगर आप आइसोलेट कर देते मुकम्मल पहले दिन से तो पब्लिक प्रेशर और बहुत ज्यादा बन सकता था। और अभी भी हमने देखा कि चंद लोगों ने तो वोट डाला है ना, और हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हमारे पास तो मजीद भी नंबर मौजूद हैं। तो ये बहरहाल तमाम जमातों के लिए सवालिया निशान भी है कि हर मौके के पर जो है ये कैसे कुछ पार्लियामेंट के मेंबर या तो बिक जाते हैं या दबाव का शिकार हो जाते हैं। और ये भी एक अजीब बात है कि बिकना और दबाव का शिकार होने में कितना फर्क होता है। और ये कहकर तो जान नहीं छुड़ा सकती पॉलिटिकल पार्टीज कि हमारे लोग बिक जाते हैं या हमारे लोग जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग कर लेते हैं या दबाव का शिकार हो जाते हैं। जो दबाव का शिकार नहीं हो रहे वो भी तो उसी पार्टी के लोग होते हैं, जो नहीं बिकते वो भी तो उसी पार्टी के लोग होते हैं। तो उनमें क्या खूबी होती है और दूसरों में क्या खराबी होती है। लिहाजा है तो पूरे पॉलिटिकल पार्टीज के अपनी प्रोसेस का भी मसला है कि वो पार्टियां चल कैसे रही हैं। बहरहाल पीटीआई ने अगर इस पूरे अमल का बायकॉट किया है, क्या होता कि अगर वो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा ना बनते, और उसके नतीजे में ये हुकूमत को इस तरह से अपने आप को पेश करने का मौका नहीं मिलता। यानी जिस पर शर्म आनी चाहिए उसको फख्र के तौर पर बयान किया जाए। जो था नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जब आप इस तरह बार बार जमहूरियत पे शबखून मारते हैं और इस पूरे सिस्टम को यानी रिकग्नाइज करते हैं, कबूल करते हैं, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि साहब हम ये कर लिया, हमने तो बहुत अच्छा हो गया, अगर ये ना करते तो इससे ज़्यादा ख़राब हो जाता, तो इससे आप सोच सकते हैं कि ये कौन लोग कह रहे हैं। ये वो लोग कह रहे हैं कि जिन्हें अवाम की राय के ज़रिए से मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इनमें से तो अक्सरियत वो है ही नहीं। लिहाजा ये बहुत अफसोसनाक बात है। हम इस पर कानूनी मुशावरत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त की मौजूद है, इसमें हम किस तरह जा सकते हैं। इस पर ज़ाहिर है कि ये बहुत कानूनी तौर पर पेचीदा मामला भी है कि इसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है। जमात इस्लामी इस बात को समझती है कि यह मसला किसी पार्टी का नहीं है, किसी मेंबर असम्बली का नहीं है, ये मुल्क और कौम का मामला है, ये अदालत का मामला है। हमें मालूम है कि अदालत में वैसे भी कौन सा लोगों को पूरा इंसाफ मिल रहा है, लेकिन आप मजीद अगर कब्जा कर लेंगे तो मजीद जो है वो इंसाफ को यरगमाल बना लेंगे, और ये काम किया है हुकूमत ने। वो अलग बात है कि हुकूमतें एक काम करती हैं और फिर गले उनके ही पड़ता है, लेकिन अभी ये मसला नहीं है। अभी तो ये है कि आपने गलत काम किया और उसको गलत कहा जाएगा, और उसके खिलाफ जो भी एहतजाज हो सकता है और अदालती कार्रवाई हो सकती है वो इंशाअल्लाह ताला हम मशवरा करके अपने वकला से कोई कदम उठाएंगे। और हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं हुआ।